जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल राज्य का एक अंग बन गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुज्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट टू को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया। राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया। इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में की। 11वीं सदी के मध्य में की थी। अब गढ़वाल या राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखर पंडित था जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धम्मचक्र विहार बनवाई। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर युद्ध में मार डाला। चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रह फोर के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था।
पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज आसो है, जिसकी रचना पृथ्वीराज आसो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1100 जिसमें पृथ्वीराज द्वितीय की विजय और गौरी की हार हुई। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज थर्ड की हार हुई। अब परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। न्यायाधीश चरित के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। न्यायाधीश चरित के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र या उनके उपयोग का उल्लेख है। भोजकृत युक्ति कल्प में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र या उनके उपयोग का उल्लेख है। सहस्त्र चरित के रचयिता पद्मगुप्त। 9 सहस्त्र चरित के रचयिता पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। धनिक, हलयुद्ध और अभिमति जैसे विद्वान। धनिक और हलायुद्ध और अभिमति जैसे विद्वान। वाक्यपति भुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किया। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थे। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का। उसके बाद चौहान वंश का और अनंत 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नशरत खां औलुक खां ने मलवा पर अधिकार किया। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंत में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नशरत खां और औलुक खां ने मालवा पर अधिकार किया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। प्रतिहार वंश के पतन के बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ। बुंदेल वंश का प्राचीन नाम जेजा भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक नुनुक 831 ईस्वी पूर्व में। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिगनाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 993 ईस्वी में किया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा
999 ईस्वी में किया। धन ने गंगा यमुना के संगम में शिव की उपासना करते हुए धन ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। विद्याधर ही ऐसा अकेला भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था। हाँ ठीक है, ये तो पढ़ चुके। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाउद्दौला नामक दो सेनापति परमद्रिदेव के दरबार में रहते। अल्लाउद्दौला नामक दो सेनानायक परमद्रिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। चंदेल का अंतिम शासक परमद्रिदेव ने 1212 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। चंदेल का अंतिम शासक परमद्रिदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर मंत्री अजय देव ने इसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूल्यराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूल्यराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान का एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां की स्थापना की। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतयाई था। यह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमद्वितीय था। भीमद्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। कलचुरी चेदी वंश।
कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल थे। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के बाद इसने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया। इसने सर्वप्रथम प्रारंभ करवाया। कौन था? गंगेय देव ने। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और लिंगाधिपति की उपाधि। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगापति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशिखा कलचुरी के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशिखा कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के संस्थापक को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। राणा कुंभा में चित्तौड़ में। खातौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खातौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।